नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, शनिदेव हो रहे हैं वक्री। अभी तक वो मकर राशि में विराजमान हैं और वक्री होंगे भी तो मकर राशि में ही रहेंगे। अब 23 मई 2021 को वो वक्री हो जाएंगे और पूरे 142 दिनों तक वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना चलेंगे। तो आप धनु वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपके ऊपर चल रही है साढ़े साती और वो भी उतरती हुई। साढ़े साती उतरती हुई है तो यकीनन भाग्य में थोड़ा चार चांद लग ही जाता है। लेकिन शनिदेव हैं कि जब तक कि आपको पूरी तरह से सोना न बना दे वो मानने वाले ही नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होगा जब वो वक्री होंगे? देखिए, 2021 रविवार के दिन बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और उसी दिन वो हो रहे हैं शनिदेव वक्री। अब ज्योतिष में वक्री होना शनिदेव का, ऐसा कहा जाता है कि उनके वक्री होने से दुर्भिक्ष फैलता है, प्रजाजन में रोग बढ़ता है और पीड़ाएं बढ़ती हैं। इसीलिए इनका वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जिस राशि में शनिदेव वक्री होते हैं उस राशि पर शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, यानी मकर वालों पे तो चल ही रही है, लेकिन जो धनु वाले हैं उन पर भी चल रही है साढ़े साती। अब ऐसे में आप धनु वालों के जीवन पर क्या होने वाला है इसका प्रभाव, क्योंकि आपके ऊपर जो शनिदेव की पीड़ाएं अभी चल रही है उनसे बाहर निकलना तो आप चाहते हैं, लेकिन होगा क्या जब वो वक्री होंगे? आपके वाणी पर इसका सीधा प्रभाव रहेगा, आपके बात करने का तरीके पर सीधा प्रभाव होगा, यानी आपकी वाणी खराब हो सकती है। आप थोड़ा और कड़वा बोलेंगे, कड़वाहट लिए हुए आपकी आवाज़ हो सकती है। तो अपनी वाणी का ध्यान रखें, वाणी खराब हो सकती है, आपको बहुत ध्यान रखना है। तोल मोल कर बात करें, कुछ भी बोलने से किसी को थोड़ा बचिएगा। धन के मामलों में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा और आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर आपके ससुराल पक्ष से भी विवाद होने के योग हैं और मायके पक्ष से भी, तो दोनों ही जगह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना भी चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कागजी कार्रवाई वगैरह बेहतर तरीके से देख कर लें और जहाँ तक संभव हो इस समय कोई बड़ा और शुभ कार्य करने से रुक जाए। थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव प्रभाव है। अब कोरोना वायरस का वक्त चल रहा है तो समझिए, तो आपके ऊपर जो साढ़े साती चल रही है और 23 मई को जब वो वक्री होंगे तब विशेष सावधानी रखनी है। एक तो आप चाहते हैं कि वक्री शनि या फिर शनिदेव जाते जाते थोड़ा अच्छा फल करें, तो एक तो आपको मांस मदिरा खाना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, मत खाइए। मांस मदिरा का सेवन बंद करने से उनके प्रभाव, जो उनका दुष्प्रभाव है, उसमें कमी आएगी। संपत्ति प्रॉपर्टी के मामले में थोड़े हानि होने के योग हैं, तो हानि होने से बचने के लिए दिमाग यूज करें, किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा जो आप भरोसा ना करें और शांत रहकर चीज़ों को मैनेज करें। हालांकि इसमें खर्चे भी बढ़ेंगे, तो खर्चों पर भी आपको ध्यान रखना है। यात्रा करते हैं तो कहीं चोट चपेट ना लग जाए, गिर ना जाए, दुर्घटना ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मिथ्या कलंक लगने के योग हैं। एक तो देखिए, वाहन दुर्घटना के योग हैं, तो सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े मत पहनिएगा और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के निकले। वैसे झूठा आरोप भी लग सकता है, मिथ्या कलंक लग सकते हैं, तो इससे भी बाहर निकलना होगा, बड़ा संभल के रहिएगा। अब साढ़े साती उतरती भी है तो थोड़ा सा आपको जीवन में परेशानी तो देगी। दूसरी तरफ देखिए, जो धनु वाले हैं, यहाँ पर दूसरे भाव में शनिदेव के वक्री होने से, धन भाव में शनिदेव के वक्री होने से साढ़े साती आपको और ज़्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि दूसरा जो भाव है धन का भी है, वाणी पर का भी है। ऐसे में वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। धन और थोड़े धनु वाले थोड़े मुंहफट होते हैं, सोचते समझते कम है, कुछ भी बोल देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अगले 5 महीने किसी भी तरह का धन का संकट नहीं रहेगा, यानी धन आएगा। धन के मामलों में आप बहुत लकी हैं, लेकिन खर्चे भी होंगे। पर अगर आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच विचार कर कीजिए। संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यहाँ भी सोच विचार कर करना होगा। जीवन साथी और ससुराल पक्ष दोनों से रिश्ते
बिगड़ ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। रिश्तों को संभालना अति आवश्यक है, क्योंकि रिश्ते पर सीधे तौर पर प्रभाव डालता है जब भी शनिदेव की 7.5 चलती है। तो आपको रिश्तों को संभालना है। तो यह ऐसे में देखिए आखिरी चरण है, जाते जाते आपको सोने की तरह तपाकर उजला ही बना देंगे। और व्यापारी हैं तो थोड़े मेहनत कराएंगे, संघर्ष भी है। आर्थिक स्थिति हालांकि देखिए धन तो आएगा पर खर्चे ज़्यादा हैं, तो यकीनन समस्या भी होगी, पर कोई काम आपका नहीं रुकेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी बरसेगा। पिता से आपको इसमें मदद मिलने की भी आसार है, लेकिन संयम के साथ समय को व्यतीत करना होगा। अब अंत में एक और खास बातें, 7 बातें जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। देखिए शनिदेव की कृपा से आपका भाग्य भी मजबूत होगा। अब आप सोचेंगे दोनों ही बातें कैसे होगी। देखिए एक तो यहाँ पर धन भाव में आके पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे और दूसरा निगेटिव भी दे रहे हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव ये है कि भाग्य की मजबूती तो मिलेगी, पर आपको पुरुषार्थ करना होगा। पारिवारिक सुख तो मिलेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा। और अगर पर्सनल लाइफ में कोई विवाद है तो थोड़ी राहत भी मिलेगी। पर दूसरी तरफ पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव है, तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आप कोई भी काम अगर अपने हाथ में लेते हैं, चाहे आपका व्यापार का हो, जॉब का हो, पहले सोच विचार लें फिर करें, क्योंकि अड़चने आने के भी योग हैं। वाणी में जो कड़वाहट है इस पे काम करना होगा, नहीं तो आपका ही मानसिक तनाव बढ़ेगा और इसके वाणी के कारण दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ में भी टेंशन बढ़ेगी। कुल मिलाकर शनिदेव के प्रभाव से भाग्य का साथ तो मिलेगा, जिसके कारण आप बहुत सारे कार्यों में तरक्की करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव मिल रहा है। अब इस मानसिक समस्या से, तनाव से बचने के लिए आप क्या करें, कैसे शनिदेव को मनाएं, कैसे 7.5 की मुश्किलों से बाहर निकले। सबसे पहली बात, शनिवार के दिन मांस मदिरा तो नहीं खाना है, लेकिन शनिवार के दिन पूर्णतया सात्विक भोजन खाएं, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर दें। गरीब व्यक्तियों में आप भोजन का वितरण कर सकते हैं, खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं। और इस समय अगर कष्ट ज़्यादा हो तो 3 शनिवार लगातार सरसों के तेल में अपना छाया देखकर, मुख देखकर किसी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें, आपको राहत मिलेगी। रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करते रहें, या फिर आप चाहें तो शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस का भी वक्त है और स्वास्थ्य पे भी निगेटिव प्रभाव है, तो अपना खूब ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।